नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड सेलेस्ट पे। क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है या ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन इमेजिनेशन हो? क्या ये फ्यूचर में रियलिटी में बदल सकता है? आज के इस वीडियो में अपन एक्सप्लोर करेंगे टाइम ट्रेवल के सीक्रेट्स, चैलेंजेस तथा टाइम ट्रेवल के रिलेटेड थ्योरीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो बने रहिए माइंड सेलेस्ट पे और स्टार्ट करते हैं टाइम ट्रेवल की इस अमेजिंग जर्नी को। टाइम ट्रेवल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके टाइम पीरियड में उसके पास्ट में या फ्यूचर में लेके जाना। मतलब वो अपने पास्ट में जा सकता है और अपने फ्यूचर में जा सकता है। ये टॉपिक काफी सेंचुरी से लोगों को फैसिनेट कर रहा है। हमने इससे मूवीज जैसे इंटरस्टेलर, टाइम मशीन, एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज में देखा। तो क्या ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है? क्या ये रियल हो सकता है फ्यूचर में? अब अपन बात करते हैं टाइम ट्रेवल के रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम और स्पेस आपस में जुड़े हुए हैं। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम की स्पीड की बराबर गति करता है तो टाइम उसके लिए स्लो हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई टाइम की स्पीड के आसपास में कोई अल्ट्रा हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो पृथ्वी पे जब 10 साल बीतेंगे तो उसके लिए सिर्फ 1 साल होगा। तो आप समझ सकते हैं टाइम डायलेशन मतलब अगर यहाँ से अपन किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजते हैं अल्ट्रा हाई स्पीड से जो टाइम की स्पीड के आसपास में हो, तो जब उसका 1 साल बीतेगा तो पृथ्वी पे 10 साल पूरे हो चुके होंगे। तो आप समझ सकते हो कि टाइम उसके लिए स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि वो टाइम की स्पीड के बराबर है। इसी कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। अभी अपन बात करते हैं वर्म होल्स के बारे में। ये स्पेस और टाइम के बीच में थ्योरेटिकल शॉर्टकट है जो अपने को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इंस्टेंटली पहुंचा सकते हैं। मतलब अगर अपने को यहाँ से अल्फा सेंचुरी सोलर सिस्टम के अंदर जाना है तो अगर अपन लाइट की स्पीड से भी जाएंगे तो वहाँ पहुंचने में अपने को 4.5 ईयर्स का टाइम लगेगा, क्योंकि वो 4.5 ईयर लाइट ईयर्स अवे है अपने सोलर सिस्टम से। लेकिन अगर अपने पास में वर्म होल जैसी टेक्नोलॉजी हो तो अपन यहाँ से पोर्टल वर्म होल का ओपन करेंगे और तुरंत दूसरे पॉइंट यानी उस सोलर सिस्टम के पास में पहुंच जाएंगे। और अगर इसी हिसाब से वर्म होल स्टेबल हुए तो अपना टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है और अपन स्पेस में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी गैलेक्सी के अंदर अपन जा सकते हैं। अब अपन टाइम ट्रेवल के कुछ चैलेंजेस तथा पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में ये है कि अगर किसी साइंटिस्ट ने टाइम मशीन को डेवलप किया तो वो टाइम मशीन से पीछे जाता है पास्ट में और पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को शादी करने से रोकता है। तो उसकी शादी नहीं होगी तो वो साइंटिस्ट पैदा भी नहीं होगा। और दूसरा इफेक्ट आता है बटरफ्लाई इफेक्ट। इसके अंदर क्या रहता है, अगर पास्ट में कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो वो पूरे फ्यूचर को बदल सकती है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा प्रेजेंट से पास्ट में चला गया, वहां जाके उसने न्यूटन के ऊपर सेव गिरने नहीं दिया, उसको पत्थर मार दिया, तो कहने का मतलब जब वो वापस आएगा तो वहां पे टाइम वो थ्योरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी, या अगर कर रही होगी किसी और साइंटिस्ट के नाम से या किसी और वे से एग्जिस्ट कर रही होगी। उससे पूरा फ्यूचर का टाइम चेंज हो जाता है। अब तीसरी प्रॉब्लम आती है वो एनर्जी। टाइम ट्रेवल करने के लिए अपने पास में अनलिमिटेड एनर्जी होनी चाहिए। कहने का मतलब अपने पास में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि अपन वर्म होल का पोर्टल ओपन कर सके, स्पेस को बेंड कर सके। इतनी एनर्जी के लिए अपन जब सिविलाइजेशन 3 तक डेवलप होंगे तब तक ये एनर्जी अपने पास में आएगी। उसके लिए अपन जब गैलेक्सी से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तब अपने पास में इतनी सारी एनर्जी होगी। आपने जीपीएस टेक्नोलॉजी का नाम सुना ही होगा। जीपीएस सैटेलाइट का टाइम हमेशा अर्थ के टाइम से थोड़ा स्लो चलता है। अभी कुछ लोगों का मानना होता है, जैसे कल अपने पेंटागन इंसिडेंट के बारे में बात किया था जिसके अंदर पेंटागन के अंदर यूएफओ दिखाई दिए थे, तो कुछ लोगों का ये भी मानना रहता है कि वो यूएफओ अपने ही अर्थ से है लेकिन वो फ्यूचर से अपने पास में आए हैं और उनकी टेक्नोलॉजी हाईली एडवांस होने की वजह से अपन उनको एनालिसिस का नहीं कर पाते। अपन उनको नाम दे देते हैं कि ये एलियन स्पेसक्राफ्ट है। ये भी हो सकता है कि आने वाले यूएफओ फ्यूचर से आए हो। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अब अपन बात करते हैं ब्लैक होल तथा टाइम के रिलेशन के बीच में। दोस्तों, आपको पता ही है ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से जितने भी मैटर तथा लाइट तक को वो एब्जॉर्ब कर देता है अपने अंदर। तो कहने का मतलब अगर आप ब्लैक होल के पास में हो, आपका 1 सेकंड पृथ्वी के 10 साल के बराबर होगा उदाहरण के लिए। दोस्तों, क्या फ्यूचर में इंसान टाइम ट्रेवल कर पाएंगे? ये पॉसिबल हो सकता है क्या? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टाइम ट्रेवल साइंस और इमेजिनेशन का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आप बिलीव करते हैं कि टाइम ट्रेवल कभी पॉसिबल होगा? अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई अद्भुत कहानी के साथ में।